बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, सेकंड congenital and acquired diseases, third infectious and non-infectious diseases. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 3 टाइप के डिजीजेस दिए, हमें उनको डिफरेंशिएट करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट, यहाँ पे की कंसेप्ट है डिजीजेस, हमें उसके टाइप्स पता होना चाहिए. अब यहाँ पे 3 तरीके से डिफरेंशिएट किया गया अलग अलग बेस पे. हम अगर फर्स्ट को देखेंगे यहाँ पे एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, तो एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज इसको डिफरेंशिएट किस बेस पे किया गया है? पीरियड के बेस पे किया गया है कि अगर बीमारी हो जाती है तो वो कितने समय तक रहती है. तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे एक्यूट डिजीज को, डिजीजेस, एंड हियर वी विल टॉक अबाउट क्रोनिक डिजीज. अगर हम इन दोनों में देखें तो जो एक्यूट डिजीज होती हैं अगर वो हो जाएं तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहती हैं. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दीज डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. पर इनकी अगर हम बात करें सो बट दीज डिजीज लास्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ. हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें इन दोनों डिजीज के बीच में, तो अगर हम एक्यूट डिजीज की बात करें तो एक्यूट डिजीज में अगर कोई बॉडी में डैमेज आ रहा है तो कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं आता है. नॉट कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज. बॉडी में किसी भी तरीके का लंबे समय तक डैमेज नहीं आता है. पर यहां पे आता है, यहां पे अकर लॉन्ग टर्म डैमेज. यहां पे लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है. अब हम देखें इनमें और डिफरेंसेस की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे अगर तो कॉमन कोल्ड. अगर कॉमन कोल्ड होता है तो लगभग 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है. इससे कोई लॉन्ग टर्म डैमेज भी नहीं होता है बॉडी में. अब अगर वहीं हम बात करें कैंसर की, तो अगर किसी को एक बार कैंसर हो गया तो वो 3 से 5 दिन में तो खत्म होता नहीं है. अगर कैंसर हो गया तो बहुत लंबा समय ले लेता है कैंसर ठीक होने में, और बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज होता है और बहुत लंबे समय तक ये चलता भी है. तो ये डिफरेंस हो गए, 3 डिफरेंस हमने देखे एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के बारे में. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज जो कि है कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज. तो हम अगर सेकंड वाला देखें कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड, तो अगर हम कंजेनिटल की बात करें, कंजेनिटल डिजीज जो होती हैं, जेनिटल डिजीजेस प्रेजेंट सिंस बर्थ. ये बीमारियां जन्म के समय से ही प्रेजेंट रहती हैं. अब इन बीमारियों के होने के 2 रीजन होते हैं. एक तो जीन म्यूटेशन या अल्टरनेशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इनके 2 रीजन हो सकते हैं. एक तो होता है जीन म्यूटेशन और दूसरा इसमें होता है अल्टरनेशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. तो हम देखेंगे जो जीन म्यूटेशन की वजह से जो बीमारी होती है वो हो गई एक तो कलर ब्लाइंडनेस. ये बीमारी जो होती है ये जीन म्यूटेशन की वजह से होती है. और वहीं हम देखिए अल्टरनेशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये होती है, इसका एग्जांपल हो गया डाउन सिंड्रोम. यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें एक एडिशनल कॉपी जुड़ जाती है. तो ये डिजीज प्रेजेंट कहाँ कब होती है? सिंस बर्थ ये बीमारी प्रेजेंट होती है. तो वहीं हम देखें अगर एक्वायर्ड डिजीज के बारे में, तो जो एक्वायर्ड डिजीज होती है, एक्वायर्ड डिजीजेस अकर, ये कब होती हैं? आफ्टर बर्थ. आफ्टर, ये जन्म के बाद ये बीमारियां होती हैं. इनके रीजन क्या है? इनके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. मतलब इनके कॉज, इनके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, इन बीमारियों के लिए दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. इंटरनल फैक्टर्स जो विद इन द बॉडी हो रहे हैं और एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर की वजह से हो रहे हों. एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. अब हम इनका अगर एग्जाम्पल देखें कि ऐसी कौन सी बीमारियां जो बर्थ के बाद होती हैं, तो एक तो बर्थ के बाद कैंसर होता है. जन्म होने के बाद जन्म से कैंसर नहीं होता है.
और हम अगर देखें और इसके एग्जाम्पल्स तो हो गया टाइफॉइड, ये भी जंग के बाद होता है, कॉमन कोल्ड, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। देखेंगे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अपना यहाँ पे लास्ट की बात करते हैं कि जो थर्ड में यहाँ पे डिजीज दे रखी है वो क्या है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो हम थर्ड की बात करते हैं। अगर हम देखें जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं ये होती किस वजह से हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। दीज डिजीजेस अकर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रही हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये होती हैं। वहीं हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस की तो ये बीमारियां इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, इंटरनल की वजह से हो रही हैं। अब जो ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये पैथोजेंस की वजह से होती हैं। व्हाट आर पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ये अदर देन पैथोजेंस, इनके जो रीजंस होते हैं वो पैथोजेंस नहीं होते हैं, अदर देन पैथोजेंस। अब इसका हम और डिफरेंस देखें तो जो ये डिजीज होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज ये कम्युनिकेबल होती हैं, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, दीज आर कम्युनिकेबल। और ये कम्युनिकेबल नहीं होती हैं, नॉट कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। अब हम इनका एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल क्या होता है। अब देखिए कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन को अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो एक दूसरे में स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि कौन सी बीमारियां हैं ऐसी, एक तो रिंगवॉर्म हो गया, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से फैलती है ये बीमारी, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। रिंगवॉर्म हो गया, टाइफॉइड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इस तरीके की बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। लेकिन हम वहीं अगर बात करें इंटरनल की तो इंटरनल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका कैंसर हो जाएगा। कैंसर अगर हम देखें जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों बीमारियों को देखा। बेसिक, एक्यूट और क्रोनिक किस बेस पे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम के बेस पे। एक्यूट कम समय के लिए होती है, क्रोनिक ज्यादा समय के लिए होती है। कंजेनिटल डिजीज ये बर्थ से प्रेजेंट होती है, सिंस बर्थ, और एक्वायर्ड ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये लाइफ के ड्यूरिंग एक्वायर होती है ये वाली बीमारी। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो पैथोजन से स्प्रेड होती हैं, इनका रीजन एक्सटर्नल फैक्टर है। और नॉन इन्फेक्शियस का इसके रीजंस इंटरनल फैक्टर से, और ये जो बीमारी है ये पैथोजन से नहीं फैलती है, ये कम्युनिकेबल भी नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे अपने तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।